नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी पूरी हो गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी देश को समर्पित करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन होगा। जेवर एयरपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट लिखा, एनसीआर के लिए बहुत ज्यादा महत्व का दिन है। एयरपोर्ट से व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जेवर में आज MRO सुविधा की आधारशिला रखेंगे। नोएडा एयरपोर्ट पर कोड C MRO सुविधा उपलब्ध होगी। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। नोएडा एयरपोर्ट के पहले फेज में 12 प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट सेवा की शुरुआत। लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता इसमें शामिल। मांग बढ़ने पर 47 शहरों को जोड़ा जाएगा। जेवर में VVIP आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 7000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। प्रमुख रास्तों पर सुबह 11 बजे तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में बातचीत करीब 2.25 घंटे बैठक चली है। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश में किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा। राज्य सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए कदम उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा, जमाखोरी, मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। अफवाह फैलाने पर कड़ा एक्शन हो। टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करना होगा। राज्यों के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कृषि क्षेत्र में एडवांस प्लानिंग पर जोर दे राज्य। तटीय राज्य शिपिंग की चुनौतियों पर ध्यान दे। देश इन हालातों पर सफलतापूर्वक काबू पा लेगा। मुख्यमंत्रियों ने केंद्र के उठाए कदम की सराहना की है। कमर्शियल LPG के आवंटन में बढ़ोतरी का स्वागत किया। कहा, केंद्र के साथ तालमेल बनाए रखेंगे। युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा निर्णय लिया है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटा दी गई है। नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया है, एक्साइज ड्यूटी के फैसले को चुनावी दांव बताना विपक्ष की ओछी राजनीति है। ये बेहद शर्मनाक। पश्चिम एशिया संकट पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया। हॉर्मुज़ से 4 भारतीय जहाज सुरक्षित निकल गए हैं। भारत लगातार संबंधित देशों के संपर्क में है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बयान दिया है, भारत के पास करीब 60 दिन का तेल भंडार। LPG की कोई कमी नहीं है। लॉकडाउन जैसे हालात नहीं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर पीयूष गोयल और जैमिसन ग्रीर की अहम चर्चा हुई है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अगले कदम पर बातचीत। महाराष्ट्र में महंगे डीजल ने बढ़ाई मछुआरों की परेशानी। मछुआरा नेता जयेश भायर ने सरकार को ज्ञापन सौंपा है। कहा, मदद नहीं मिली तो व्यापार ठप हो जाएगा। मुंबई के सराफा बाजार में LPG की किल्लत का असर। 30% मजदूरों ने पलायन किया। व्यापारियों ने चिंता जाहिर की। कहा, हालात जल्दी नहीं सुधरे तो काम बंद हो जाएगा। देहरादून के करणपुर में LPG संकट से छात्र और कारोबारी प्रभावित हो रहे हैं। यहां टिफिन सर्विस बंद होने से छात्रों को खाना मिलने में परेशानी हुई। यूपी के देवरिया में पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाह फैल गई। पंप पर भगोना लेकर ग्राहक पहुंचा। नगर पालिका की गाड़ियां पंप के बाहर लाइन में लगी। MP के CM मोहन यादव ने बयान दिया, वैश्विक स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत की जनता पर इसका बोझ नहीं बढ़ेगा। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने बयान दिया, इस वक्त घबराने की जरूरत नहीं है, सुनियोजित योजना की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे समय में राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात ने बयान दिया है, किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए गैस की जरूरत होगी, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट पेश करेंगे। TMC की विफलताओं पर 14 सूत्रीय प्रहार किया जाएगा। बीजेपी के दस्तावेज में TMC के 15 साल की विफलताओं का ब्यौरा होगा। संदेश खाली, राशन, भर्ती घोटाला जैसे 14 मुद्दे शामिल रहे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में CM ममता बनर्जी का विवादित बयान आया सामने। CRPF जवानों को खुलेआम धमकी देने का आरोप। ममता बनर्जी के धमकी वाले बयान पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। दार्जिलिंग में ममता के सुरक्षा बलों वाले बयान की जांच की जाएगी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा, पत्थरबाजी में कई लोग घायल। उपद्रवियों ने दुकानों में आग लगाई। इलाके में सुरक्षा बल की तैनाती। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है, रामनवमी के जुलूस में स्थानीय लोगों पर हमला किया गया। घटना के वक्त प्रशासन क्या कर रहा था? बीजेपी TMC समर्थकों के बीच झड़प मामले में चुनाव आयोग का एक्शन। बसंती थाने के अधिकारी अभिजीत पॉल को निलंबित किया गया।
एजेयूपी अध्यक्ष हुमायूं कबीर का बयान। ओवैसी ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत काम किया है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, हम मिलकर अच्छा काम करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आया सामने। बीजेपी सत्ता में लौटी तो असम में घुसपैठियों की कमर तोड़ देगी, सरकार एक मजबूत असमिया समाज के निर्माण के लिए काम करेगी। केरलम चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का ऐलान किया गया है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। सोनिया गांधी, राहुल कांग्रेस के स्टार प्रचारक बनाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल। 30 मार्च को नीतीश कुमार एमएलसी के पद से इस्तीफा दे देंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने बयान दिया, आपने केंद्र की योजनाएं नहीं ली हैं, कहीं प्रधानमंत्री का नाम ना हो जाए, सिर्फ फ्रीबीज नहीं, दिल्ली में विकास करके दिखाना है। दिल्ली के मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बयान दिया, आप पर आरोप लगाया, कैग रिपोर्ट पर चर्चा से बचने के लिए विपक्ष ने सत्र का बहिष्कार किया। रूपाली चाकणकर ने एनसीपी महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। सुनेत्रा पवार को पत्र लिखकर सफाई दी, बोली मेरा किसी भी गलत काम से कोई लेना देना नहीं। अजीत पवार प्लेन क्रैश के बाद डीजीसीए सख्त वीवीआईपी फ्लाइट्स के लिए जारी किए गए हैं नियम, मौसम की सही जानकारी लेने को कहा। राजस्थान के कोटा में पेट्रोल पंप के पीछे खेत में आग लग गई। 125 बीघा गेहूं की फसल खाक हो गई, 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के सोलापुर में ट्रक और बाइक की टक्कर का मामला, सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत। मृतकों की पहचान सैफन पटेल और हुजूर पटेल के रूप में। लद्दाख के जोजिला दर्रे पर भयंकर एवलांच हादसे में 7 लोगों की मौत, कई गाड़ियां चपेट में आ गई। रेस्क्यू का काम जारी। श्रीनगर लेह हाईवे बंद। यूपी के प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, गंगा नदी में 4 बच्चे डूब गए, 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। मरने वालों में 2 सगे भाई, 2 बच्चों की तलाश जारी। लखनऊ से फर्जीवाड़े के आरोप में आईडीएफसी बैंक का पूर्व मैनेजर विवेक मिश्रा गिरफ्तार किया गया है। पिछले 4 साल से फरार था अभियुक्त, 25,000 का नाम था घोषित। लखनऊ में तैनात फार्मासिस्ट नीलमणि चौधरी गिरफ्तार, 5,000 की वसूली के लिए घर में घुसकर ताना था तमंचा, मौके पर हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रयागराज में चाट दुकानदार और वकीलों के बीच मारपीट हो गई। वकीलों ने अपने साथियों को बुलाकर दुकानदार को पीटा, दुकान में रखे सामान को सड़क पर फेंका। म्यांमार में टेरर ट्रेनिंग से जुड़े मामले में 7 विदेशी नागरिकों की कस्टडी बढ़ा दी गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 अप्रैल तक एनआईए कस्टडी में भेजा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। हसनपुरा इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी, कई रास्तों को सील किया गया। आज से आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर हैदराबाद के बीच होगा पहला मुकाबला। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।